हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दिस इज मानवीर। आज की क्लास में हम लोग कर रहे हैं आईबीपीएस पीओ मेंस का सेट वन सॉल्व मतलब क्या। यहाँ पर हम करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वो जो 2021 का पेपर है, हम आज उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखते हैं हमें यहाँ पर क्या गिवन है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पर जो क्वेश्चन है, जो पजल है, वो हिंदी लैंग्वेज में लिखी हुई है। आप आराम से इसे रीड कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर आराम से सॉल्व भी कर सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। क्या लिखा हुआ है बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और देखते हैं कंडीशंस कैसे नोट करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं, सब हम यहाँ पर सीखेंगे। 7% 7 लोग हैं, SEVB, AD और U। ठीक है, दे सिट इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। सबके सब बैठे हुए हैं, नॉर्थ फेस कर रहे हैं, मतलब सब लोग एक तरफ ही फेस कर रहे हैं। तो ये वाली दिक्कत नहीं है कि भाई साउथ है या नॉर्थ है। ठीक है, दे ऑल वर्क इन डिफरेंट कंपनीज, सॉरी इन आ कंपनी, सेम कंपनी में काम करते हैं विद डिफरेंट वर्किंग एक्सपीरियंस। सबको जो वर्किंग एक्सपीरियंस है वो अलग अलग है। 15 साल का 7, 2, 23, 19, 6 और 12। ये भी 7 है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, साइलेंट पोजीशन सेम ऑर्डर में नहीं है, मतलब वही लगानी है। अब लिखा है द पर्सन विद वॉवेल नेम हैव एक्सपीरियंस ऑफ इवन नंबर ईयर एंड नाइदर सिट एट द एंड ऑफ द रो एंड एग्जैक्टली मिडल ऑफ द रो। यहाँ पे बोल रहे हैं जो बॉवल हैं, बॉवल कौन से है भाई, एक ए है और एक यू है, दो ही बॉवल है, और ई भी है, तीन बॉवल हैं। ठीक है, तो ये जो तीन बॉवल है, इनका जो एक्सपीरियंस है वो इवन नंबर का है, मतलब इनका इवन नंबर का एक्सपीरियंस होगा। और ये जो तीनों हैं वो एंड पर नहीं बैठे हैं और ये मिडल पर भी नहीं बैठे हैं। ये बात उन्होंने हमें नोट में बताई है। दूसरी बात, इवन नंबर कौन कौन से हैं यहाँ पर, एक 2 साल है, एक 6 है और एक 12 है। तीन ही दे रखे हैं, 2, 6 और 12। बाकी सब कैसे हैं, ऑड नंबर ऑफ ईयर है। तो ए यू ई जो है ये 6, 2, 12 ही होंगे यहाँ पर कहीं ना कहीं, और ये एंड पर नहीं होंगे, मिडल पर भी नहीं, बिल्कुल बीच वाला, क्योंकि 7 लोग हैं तो तीनों तीन बिल्कुल बीच में जो नंबर होगा हमारा फोर्थ वाला, वहाँ पर नहीं बैठे होंगे। ठीक है, अच्छा, अब ये बात मेन पॉइंट थी, आगे हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर कितने लोग हैं, 7 लोग हैं, तो 7 बनाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। और जो बात वहाँ लिखी थी वो मैं यहाँ लिख ले रही हूँ ताकि मुझे ध्यान रहे। ये जो यू है वो 2, 6 और 12 इनका ईयर्स है, और ये जो है वो एंड पर नहीं है, और ये मिडल बीच वाली लाइन, बीच वाले जगह पर भी नहीं बैठे हुए हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब क्या लिखा है, 3 persons sit between S and the one who has 23 years of experience। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि 3 लोग बैठे हुए हैं, किस किस के बीच में, एस और 23 वाले पर्सन के बीच में। ठीक है, 1 पर्सन बिटवीन एस एंड ए, एस और ए में केवल एक ही पर्सन है। द नंबर ऑफ पर्सन सिट द राइट ऑफ द ए इज सेम एज द नंबर पर्सन सिट द लेफ्ट ऑफ द वन हैविंग 2.5 टाइम्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ ए। ये बोल रहे हैं कि जितने भी लोग ए के राइट में बैठे हैं उतने ही जिसका भी एक्सपीरियंस 1 से 2.5 या 2.5 भी बोल सकते हैं, उससे ज़्यादा है। अब एक बात समझो, ये जो ए है उसके पास ये तीन ही पॉसिबिलिटी हैं। अगर ए 2 साल का है, उसको ए का 2 साल का नहीं, 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो अगर हम 2 में 2.5 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 ईयर का एक्सपीरियंस है ना, 2 में अगर हम 2.5 की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 ईयर्स आ जाएगा। यहाँ 5 में नहीं गिवन है, दैट मीन्स ए का जो एक्सपीरियंस है वो 2 साल तो नहीं होगा। अच्छा, 6 साल की अगर हम बात करें, 6 इंटू 2.5 करते हो कितना आएगा, 15 आएगा। तो ये हो सकता है कि इसका 6 साल एक्सपीरियंस हो तो 15 वाले के लेफ्ट में उतने ही लोग बैठे होंगे। 12 भी चेक कर लो भाई, अगर हम 12 की मल्टीप्लाई करते हैं 2.5 से तो आएगा 30। 30 भी यहाँ पर नहीं गिवन है। तो पता लग गया हमको कि ए का जो एक्सपीरियंस है वो 6 साल का है, ए 6 साल हो गया। इसका मतलब जो ई और यू बचे हैं वो 2 और 12 के होंगे, और 6 का 2.5 गुना कितना हो गया, 15, और 15 के लेफ्ट में उतने ही लोग बैठे जितना 6 के राइट में बैठे हुए हैं। यहाँ पर हमको इन्होंने ये बोला था। फिर लिखा हुआ है बी नाइदर हैज द हाईएस्ट ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। जो बी है उसके पास कोई भी एक्सपीरियंस, सॉरी, हाईएस्ट नंबर का एक्सपीरियंस नहीं है, और नॉर एडजेसेंट टू एस, और वो एस के पास भी नहीं बैठा है। मतलब जो बी है उसका जो एक्सपीरियंस है वो हाईएस्ट कौन सा है, 23, उसका भी वो नहीं है, और वो बी और एस जो है वो पास में नहीं बैठे हुए हैं। ठीक, द पर्सन हैविंग लीस्ट एक्सपीरियंस, मतलब लीस्ट कौन सा है, 2 साल का है, सिट सेकंड द लेफ्ट ऑफ डी, वो डी के सेकंड लेफ्ट में बैठा हुआ है। कौन, 2 साल वाला एक्सपीरियंस करने वाला पर्सन। एंड यू डज नॉट हैव लीस्ट एक्सपीरियंस, और यू के पास लीस्ट नहीं है। इसका मतलब यू के पास 12 हो गया
कौन बचा, ई के पास आ गया 2, मतलब ये ई हो गया, और यू के पास कितना एक्सपीरियंस आ गया, 12 साल का। तो हमने यहाँ से ये चीज़ें तो फाइंड आउट कर ली। यू के पास 12 साल का है, ए के पास 6 साल का है, और ई के पास 2 साल का है। ठीक है, सारे बॉबल पता लग गए हमको। फिर लास्ट लाइन लिखिए, द नेबर ऑफ बी हैव मोर एक्सपीरियंस देन बी। जो बी के नेबर्स हैं, जो भी नेबर होगा बी का, उसके पास बी से ज़्यादा एक्सपीरियंस है। दैट मीन्स बी का जो नेबर है उसके पास इससे ज़्यादा है, ये हम लिख सकते हैं मोर एक्सपीरियंस, किससे, बी से। ठीक है। अच्छा, अब वही बात आती है कि स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे ये वाली पजल को। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एस और ए से स्टार्ट करते हैं, मतलब एस और 23 से। सबसे पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि एस यहाँ पर हो और 1 2 3 यहाँ पर क्या हो, 23 वाला पर्सन हो। ठीक है, और एस और ए में 1 का गैप है, 1 और ए यहाँ आ सकता है। ए यहाँ आ सकता है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि ए जो है वो एंड पर नहीं आया है, और मिडिल वाला लाइन कौन सी, मिडिल की लाइन है, यहाँ पर भी ए या फिर कोई वॉवेल नहीं आना है, ए यहाँ आ सकता है। अच्छा, अब एक और पॉसिबिलिटी बन रही है, तो उसको हम नीचे बनाते हैं, इसको मैं उस साइड लिख देती हूँ ताकि बीच में ना आए ये वाली बात कि बी के नेबर इसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है। अब दूसरा क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 लोग ये हो गए। एस में यहाँ रख दूँ और एक गैप पर ए यहाँ आएगा, फिर क्या ए यहाँ आ सकता है, नहीं, क्योंकि ए आ गया फिर मिडिल पर, जो कि पॉसिबल नहीं है ए आ पाना। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये नहीं आएगा। दूसरी बात, एस में यहाँ रखूँ अगर, और 1 2 3 गैप पर ये आ गया 23, और ए में यहाँ रख दूँ, क्या ये ऐसा हो सकता है, नहीं, क्योंकि ए अब एंड पर आ गया है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है कि ए को हम एंड पर रखें। इसका मतलब यहाँ भी एस नहीं आएगा। अगर मैं एस यहाँ रखूँ तो 1 2 3 के गैप पर 23 ही नहीं आ पाएगा, तो इसका मतलब एस तो यहाँ पर भी नहीं आ सकता। दूसरी बात, अगर मैं एस यहाँ रखूँ तो 1 2 3 गैप पर यहाँ पर आ सकता है 23, और इस एंड पर फिर ए आएगा नहीं, क्योंकि ये एंड पर हो जाएगा, यहाँ पर ए आ नहीं सकता, तो ए कहाँ आ जाएगा, ए यहाँ आ जाएगा। ये ऐसा हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी ये बनी। अच्छा, अब और चेक करते हैं कि और पॉसिबिलिटी बन रही है, तो फिर हम इसको लिखते हैं आगे। अब यहाँ तक हम एस चेक कर चुके हैं, यहाँ पे चेक करते हैं, एस यहाँ आ सकता है, 1 2 3 गैप पर 23 यहाँ आ गया, और एक गैप पर ए यहाँ, क्या ए यहाँ आ सकता है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ए से क्या हो रहा है, ए मिडिल में आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है कि बॉबल मिडिल में आए। ठीक है। अच्छा, अब एस अगर मैं यहाँ रखूँ तो 1 2 3 यहाँ पर 23 आ गया, और 1 2 गैप पर यहाँ पर क्या आ गया, ए आ गया। तो ये हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी बनी जहाँ पर हम एस और ए को और 23 को रख पाए। ठीक। अच्छा, आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हम और देख सकते हैं, अब हमें ये पता है कि जो बी है वो 23 नहीं है, बी क्या नहीं है, 23 नहीं है। ठीक है, और बी एस के पास भी नहीं आएगा, बी 23 नहीं है और बी एस के पास भी नहीं आएगा। अब बी की पॉसिबिलिटी देखो कहाँ कहाँ पर वो नहीं हो सकता, अब बी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो वो कहीं पर भी हो सकता है ना। तो बी इसका मतलब यहाँ पर नहीं हो सकता, बी एस के पास, और 23, मतलब बाकी 3 जगह बच रही है बी आने की, मतलब काफ़ी अभी पॉसिबिलिटी बन जाएगी। अब हम चेक करते हैं फिर ई को, क्योंकि ई बॉवेल है, तो हमें पता है कि जो बॉवेल है वो मिडिल में नहीं आएगा और एंड पर नहीं आएगा, और जो ई है उसको 2 ईयर का एक्सपीरियंस है और वो डी के लेफ्ट में बैठा हुआ है। अगर हम यहाँ की बात करें तो डी, अगर हम इस साइड से चेक कर देंगे, डी यहाँ पर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। एक के गैप पर क्या यहाँ पर आ सकता है, ई नहीं, क्योंकि ई 23 पर नहीं आ सकता। अगर हम डी यहाँ लें तो 1 2 के गैप पर यहाँ पर ई आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है बॉबल यहाँ पर आ पाना। अब एक लास्ट बचा है यहाँ पर, तो यहाँ पर ही आ सकता है फर्स्ट केस में तो। ठीक है, तो इसका मतलब कहाँ पर आ गया, ई यहाँ पर आ गया और डी के लेफ्ट में, और क्या आ गई, इसका एक्सपीरियंस 2 ईयर्स का आ गया। अब यहाँ चेक करो, अगर हम डी यहाँ ले लें तो एक गैप पे यहाँ पर डी ई आ सकता है, क्या नहीं आ सकता। अगर हम यहाँ ले लें तो एक गैप पर नहीं, क्योंकि यहाँ पर मिडिल में आ जाएगा, तो यहाँ पर भी ई और डी की एक ही जगह बच रही है आने की, वहाँ हम रख देते हैं। फिर कहाँ पर, डी यहाँ पर आ गया और ई 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पर आ गया। अब हम यहाँ देखें तब भी डी यहाँ रख सकते हैं हम, और ई यहाँ नहीं आ पाएगा क्योंकि यहाँ पर मिडिल हो गया। फिर वही वाला बच रहा है, यहाँ रखेंगे तो एंड पर आ जाएगा, तो इसमें भी एक ही पॉसिबिलिटी बच रही है, क्या, वहाँ रख देते हैं, डी यहाँ पर आ गया और ई यहाँ पर, डेट इज 22 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, राइट। तो ये वाली बात भी यहाँ पर सेट हो गई। ठीक है। अच्छा, अब आगे देखिए, आगे यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, अब हम ए रख चुके, ई रख चुके, अब क्या बचा है, केवल यू रखने को बचा है। अब यू का पता है हमको, यू का 12 साल एक्सपीरियंस है और एंड पर आना नहीं है, और 12 साल मतलब दोनों जगह में ब्लैंक चाहिए, दैट इज हमें यहाँ पे मिल गई यू की एक ब्लैंक 12 साल। इसमें भी एंड पर नहीं आएगा तो यू यहाँ मिल गया 12 साल, इसमें भी एंड पर नहीं आएगा तो यू हमें यहाँ मिल गया 12 साल, तो यू भी हमारा सेट हो गया इसके हिसाब से। अब हम सेट करेंगे अपना क्या,
ये बी को, ठीक है, जो हमने बी स्टार्टिंग में लिखा था उसको हम साइड करेंगे। अब बी, देखो बी 23 है नहीं, तो बी कहाँ पर आ गया, बी यहाँ पर आ गया। इस 23 यहाँ पर भी नहीं है तो बी यहाँ पर आ गया। 23 यहाँ भी नहीं है तो बी यहाँ आ गया, बी भी सेट हो गया हमारा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा हुआ था कि जो बी का नेबर है, तो देखो बी का नेबर यहाँ पर हर जगह एक ही हो रहा है। यहाँ पर बी का नेबर क्या है, ई है, जो कि इसकी एक्सपीरियंस है 2, और यहाँ लिखा था बी का नेबर बी से ज़्यादा है, और 2 क्या है, लीस्ट नंबर ऑफ एक्सपीरियंस, तो इसका मतलब ये केस हो गया इनवैलिड, राइट, ये केस हो गया इनवैलिड। अभी ये दोनों केस पॉसिबल हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बी के पास आ रहा है 12 साल का एज। अब देखो 2 तो ई का हो चुका है तो 2 हटा दो, ठीक है, और 12 साल यू का हो चुका है, यू हटा दो, और 6 ईयर्स किसका है, ए का है, तो यहाँ पर 6 लिख देते हैं और फिर 6 हटा देते हैं। अब क्या बच रहा है, 2 से ज़्यादा बचा है 7, 23, 19 और 15। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि जो 12 साल है, जो 12 साल है वो बी से ज़्यादा है। ज़्यादा होना कब पॉसिबल है, जब बी का एक्सपीरियंस 7 ईयर्स का हो तभी पॉसिबल है। बाकी से तो 15 बचा है, 23 बचा है, 19 बचा है, वो सब 12 से बड़ा हो जाएगा। दैट मीन्स बी का एक्सपीरियंस कितना आ गया, 7 ईयर्स आ गया। 7 भी हटा देते हैं। अब क्या बचा है हमारे पास वो देखते हैं। अब बस एक हमारे पास कंडीशन बची है कि ए के जितने राइट में है उतने ही 15 के लेफ्ट में है। अब ए के राइट में अगर हम इसमें काउंट करें तो यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4, तो 15 के लेफ्ट में 4 होने चाहिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आना चाहिए हमारा क्या, 15, यहाँ पर लेकिन क्या आया हुआ है 23। दैट मीन्स ये वाला केस भी क्या हो गया हमारे पास, इनवैलिड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर चेक करें तो 1 2 3 4 4 हमें हमें मिल रहे हैं राइट में, और 1 2 3 4 मतलब यहाँ भी मिल रहे हैं, तो यहाँ पर आके क्या 15। दैट मीन्स इस तरह से हमारे पास ये केस भी कैंसिल, ये केस भी कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या बचा है, 15 साल हो गया, 23 भी कंप्लीट हो गया, अब क्या बचा 19, 19 यहाँ पर आ गया, और पर्सन कौन सा बचा है, एस हो गया, ई हो गया, वी बच रहा है, तो वी हमारा यहाँ पर आ गया। दैट मीन्स ये हो गया राइट सोल्यूशन ऑफ द पजल। मैंने आपको बहुत ही ईजिली, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत स्लो पेस से समझाया है, आई होप समझ में आया होगा आपको। देखते क्वेश्चन क्या गिवन है। बोल रहे हैं वी का एक्सपीरियंस कितना है, वी का पता है हमें कितना है, 23 ईयर्स, तो यहाँ पर हम ऑप्शन ए हम टिक कर देंगे 23 ईयर्स। फिर पूछ रहे हैं कि who among the following sits for the left the one who having 7 years experience। 7 ईयर एक्सपीरियंस के फोर्थ लेफ्ट में कौन है, 1 2 3 4, कौन है यहाँ पर 6 ईयर्स, जो कि है ए का, तो वहाँ पे क्या लिखा है, बी ऑप्शन में लिखा है, तो ऑप्शन बी हम टिक कर देंगे। फिर पूछ रहे हैं हाउ मैनी पर्सनस हैव द राइट ऑफ द वन हैविंग 1 ईयर एक्सपीरियंस लेस देन बी। बी से कम किसका है, 1 साल कम, 6 साल, मतलब 6 किसका है, ए का। ए के राइट में कितने लोग बैठे हुए हैं, 1 2 3 और 4, 4 लोग बैठे हैं, मीन्स यहाँ पर ऑप्शन सी हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पूछ रहे हैं करेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, E12 नहीं, E12 नहीं है, V19 ये भी नहीं है, A2 ये भी नहीं है, U12, हाँ U12 हमारा करेक्ट है, तो U12 के लिए यहाँ पर हम ऑप्शन डी टिक कर देंगे। फाइन, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर हेयर। फिर नेक्स्ट पूछ रहे हैं हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स सेकंड द लेफ्ट एंड ऑफ द रो एंड विद हाउ मच एक्सपीरियंस। सेकंड लेफ्ट रो कौन बैठा है भाई, ई बैठा है, कितना एक्सपीरियंस है उसको, 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी टिक कर देंगे, 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। फाइन, इस तरह से ये पजल पूछी गई थी 2021 के पेपर में, जिसकी हमने यहाँ पर 5 क्वेश्चंस को टिक किया। पजल मुश्किल नहीं थे, बट बेसिक समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट था, तो आई होप समझ में आया होगा आपको। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएस का, डाटा सफिशिएंसी का। देखते हैं सॉल्व कैसे करते हैं इसको। यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर हिंदी में पढ़ सकते हैं आराम से, ठीक है। तो हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर क्या है, हमें 3 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, 1 2 3। इसमें से बताना है हमें कौन से स्टेटमेंट से यहाँ पर हम सफिशिएंट है जो कि आंसर इसको दे पाए। ऑप्शन दे रखे हैं, डाटा 1 इज सफिशिएंट, 2 इज सफिशिएंट, और 2 और 3 को मिलाकर आंसर दे सकते हैं, या फिर सबको मिलाकर ऑल 1 2 3, या फिर केवल 3, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 8 पर्सन, 8 लोग हैं, दे हैव डिफरेंट हाइट, अलग अलग हाइट है, और दे आर स्टैंडिंग इन अ रो अकॉर्डिंग टू देयर हाइट, अलग अलग मतलब हाइट है, तो ये अपनी हाइट के अकॉर्डिंग खड़े हुए हैं इन डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब बड़े से छोटे के क्रम में। बताना है टॉलेस्ट पर्सन कौन सा है, तो सॉल्व करेंगे इसको हम यहाँ पर। तो यहाँ पर हम पहले करते हैं स्टेटमेंट 1 के अकॉर्डिंग सॉल्व। यहाँ पर बोल रहे हैं 2 पर्सन, 8 लोग हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। 2 पर्सन बिटवीन एच और एफ, एच और एफ में 2 लोग हैं, ठीक। द नंबर ऑफ पर्सन स्टैंड बिफोर ए इज 1 मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन स्टैंड आफ्टर ई। बोल रहे हैं ए से पहले जितने लोग खड़े हैं वो एक ज़्यादा है, जितने ई के बाद खड़े हुए हैं उससे एक ज़्यादा है। मतलब हमें यहाँ पर ये कुछ भी मैच नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, अगला बना के देखते हैं। अगले में क्या बोल रहे हैं, स्टेटमेंट 2 में
ई इज नॉट द शॉर्टेस्ट पर्सन, ई से तो छोटा नहीं है, मतलब ई लास्ट में नहीं आएगा। मोर देन 3 पर्सन आर टॉलर देन ई, ई से बड़े 3 से ज़्यादा लोग हैं, तो 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ई यहाँ पर नहीं आएगा, 3 ज़्यादा मतलब कम से कम 4 लोग चाहिए, तो ई की 3 कंडीशन बन रही है, ई इन 3 जगहों पर आ सकता है, ठीक है। सी इज टॉलर देन एफ, अब सी जो है वो एफ से बड़ा है, अब हम इसको तो मर्ज नहीं कर पा रहे हैं, चलो तीसरा बना के देखते हैं, और इन दोनों को हम बाद में देखेंगे हो पा रहा है नहीं। तीसरे में लिखा है ओनली 2 पर्सन टॉलर देन ए से बड़े केवल 2 लोग हैं, तो 4 5 6 7 8, दैट मीन्स ए यहाँ आ जाएगा। ए जस्ट टॉलर देन डी, ए जस्ट बड़ा है किससे, डी से। 2 पर्सन स्टैंड बिटवीन ई एंड डी, 2 लोग खड़े हैं ई और डी के बीच में, दैट मीन्स 1 2 ई यहाँ भी आ सकता है, 1 2 ई यहाँ भी, तो लिख लेते हैं ई और डी में 2 लोग हैं। ई इज टॉलेस्ट, टॉलेस्ट नहीं है, दैट मीन्स ई यहाँ पर होगा, पता लग गया, इसको हटा देते हैं। फिर बोला जा रहा है जी इज टॉलर देन डी बट नॉट जस्ट टॉलर देन ए, जी जो है वो टॉलर देन डी है बट ए से बड़ा नहीं है, तो जी यहाँ पर हो जाएगा, राइट। इतनी बात यहाँ लिखी थी। देखो 1 से तो कुछ नहीं निकल पा रहा है और 2 से भी कुछ नहीं आ पा रहा है, अकेले अकेले इन दोनों से। लेकिन हमें थर्ड वाले से नोटिस करा जाए तो थर्ड वाले से पूछा जा रहा था क्वेश्चन में कि टॉलेस्ट पर्सन कौन है, तो थर्ड से हमें आंसर यहाँ पर मिल गया, तो इसका मतलब ये है कि ओनली 3 से आंसर मिल रहा है। अब ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में लिखा था कि 1 से मिल पाएगा अकेले नहीं, तो फर्स्ट तो कैंसिल आउट हो गया। सेकंड से मिल पाएगा अकेले नहीं, सेकंड से भी नहीं मिल पाएगा। फिर पूछ रहे हैं सेकंड थर्ड को मिला के मिल पाएगा, लेकिन हमें मिलाना ही नहीं है, थर्ड से तो हमें डायरेक्टली मिल गया, ठीक है, तो इसका भी हटा दो। फिर पूछ रहे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड को मिला के आ पा रहा है, लेकिन थर्ड से हमें अकेले आ चुका है, तो हम आंसर टिक कर देंगे ऑप्शन ई, ई यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है कि इन स्टेटमेंट 3 इज सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन, क्योंकि हमसे केवल सारे तो पूछे नहीं गए, बस हमसे पूछा गया कि टॉलेस्ट कौन सा है, तो टॉलेस्ट हमें यहाँ से मिल गया ओनली 3 वाली कंडीशन से, राइट। अच्छा, उसके अलावा आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द एप्लीकेशन फ्रॉम द प्ले स्टोर, यहाँ पर आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा रीजनिंग का। अगर आप चाहते हैं इसी टाइप के क्वेश्चंस को बेसिक से पढ़ना, तो ये आपको मिलेगा एप्लीकेशन पर, राइट। अच्छा, फिर आता है होमवर्क क्वेश्चन, ये आपको सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर क्या आ रहा है। ये है कोरिड सिलोगिज्म, ठीक है। इसका आंसर आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि क्या आ रहा है, और हम इसको डिस्कस करेंगे, इसका आंसर बताएंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। तो अगर इसका आंसर आप सही बताते हैं तो आपका नाम जरूर मेंशन किया जाएगा नेक्स्ट वाले वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तो अगर आप इसको सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप इसका आंसर जरूर से बताएं कमेंट सेक्शन में क्या आंसर होगा, ठीक है। मिलती है फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और उसके अलावा आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर आपको सारी वीडियोज़ की लिंक ईजिली मिल जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।